अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सली। आज बड़ी ही अहम तरीन ख़बरें हैं वो आप तक शेयर करनी है। आज इमरान खान साहब का हरीपुर में जलसा भी हुआ, शहबाज गिल की पेशी भी हुई। इसके अलावा आज एक कम्पेन चली है इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो ऐसी कम्पेन है, हम दो चीज़ों पे बात करते हैं। एक तो इमरान खान साहब की करप्शन के हवाले से कि ये उल्टे भी लटक जाएं तो इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सकते, और फिर दूसरा है मजहबी कार्ड कि ये चाहे जितने मर्ज़ी उल्टे सीधे हो जाएं, इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना मर्ज़ी मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर लें वो नहीं हो सकता जो ये चाहते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब की नाहली का एक केस है, उसके ऊपर फैसल चौधरी ने बड़ा एक अहम इंकशाफ किया है, वो बात करनी है। फिर शहबाज शरीफ गए हुए हैं कतर में, वो बहुत ही एक अहम दिलचस्प डेवलपमेंट है, वो आपके साथ शेयर करनी है। पहले शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल से हरीपुर जलसे से। देखें, मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है और पैमरा की वजह से लाइव तकरीर नशर नहीं हो रही, लेकिन आज इमरान खान साहब ने अपने उन सोशल मीडिया टाइगर्स को सराहा और कहा कि आप मेरी आवाज़ बने हैं और ज़िंदाबाद। क्योंकि इमरान खान साहब की जो लाइव तकरीर है, अगर वो नहीं जा रही तो यकीन करें ये भी फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ है। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। अब जो शख्स टीवी पर देखकर जो चीज़ें, जो वहाँ पे तज्जिया आ रहा होता था या जो डिबेट हो रही होती थी, वो कहीं ना कहीं उसके जहन में चली जाती थी। आपको पता है कि मीडिया हाउसेस बड़े बड़े, ये आपको पता है कि पेरोल पर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और जो सहाफ़ी हैं आप देख लें, उनका कोई ना कोई एजेंडा है और वो किसी न किसी एजेंडे पर काम कर रहे होते हैं, किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का है, क्योंकि ये सारे जर्नलिस्ट उन्हीं की ही गोद में बैठ के बड़े हुए थे, तो उनके साथ ये इन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। जो नौजवान हैं वो ज़रा इमरान खान साहब को अट्रैक्ट करते हैं या उनसे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इमरान खान साहब की तरफ चले गए। अब जो बंदा मीडिया देखता था उसने भी मीडिया देखना छोड़ दिया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा देखना हो, इमरान खान को देखना हो, वो सोशल मीडिया की तरफ आता है, यूट्यूब की तरफ आता है, ट्विटर पे आ जाता है, फेसबुक पे आ जाता है, इंस्टाग्राम पे आ जाता है, टिकटॉक पे आ जाता है। टिकटॉक भी बहुत बड़ा एक यहाँ पे बन चुका है। अब इमरान खान साहब की हरीपुर के जलसे में जो अहम, मैं आपको बता दूँ, जो लुब्बे लबाब है उनका, सीधी सी बात है, उन्होंने कंडेम किया अपने ऊपर जो उनके दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया। फिर उन्होंने आलमी मीडिया की बात की कि देखिए मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, तो आलमी मीडिया ने किस तरह से इसको उठाया। फिर उन्होंने सीधी सी बात कही कि जो हमारे न्यूट्रल्स हैं या हमारी फ़ौज है, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना ही मेरी कौम इसके ख़िलाफ़ है। मैं मस्बत तनकीद करता हूँ और इसको पॉजिटिव लिया जाए। जैसे एक बाप बच्चे के ऊपर तनकीद करता है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी अब इतनी उम्र हो गई है, जो मैं तनकीद करता हूँ उसको मस्बत लिया जाए। मेरी तनकीद इन जैसी नहीं होती जैसे ये नवाज़ शरीफ, जरदारी, मरीम नवाज़, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, और फिर ये लिस्ट आप बनाते जाएँ, लिखते जाएँ, तो मोहसिन दावड़ और फिर ना जाने कहाँ कहाँ तक ये सारे मामलात जाएंगे। अब असल में मसला यह है कि हरीपुर में आज बारिश हो रही थी, लेकिन अवाम अगर आप देखें तो आंखें खुल जाती हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इमरान खान को सुनने के लिए बैठे हुए थे। यानी कि वो ज़िद में आए हुए हैं कि खान साहब के साथ ये जो सारा ड्रामा किया गया है, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, वो अब इमरान खान ज़िद बनता जा रहा है। ये जितना दबाने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं नहीं हम इमरान खान के साथ हैं। ये समझते थे कि पॉपुलैरिटी इमरान खान की कुछ दिनों में गिर जाएगी, ये ज़मीनी इलेक्शन के पास गिर जाएगी, ये पंजाब की जो हुकूमत है ये लेने के बाद गिर जाएगी, या जितने भी ऑप्शंस थे सारे मंसूबे बनाए हुए थे, वो पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की गिरने की बजाय बढ़ती जा रही है। और ये आप देख लें, कोई शक व शुबा नहीं है, कराची में उन्होंने जो सीट निकाली है वो सबको पता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक जो मजहबी कार्ड के हवाले से, ये वकार सती नामी एक जर्नलिस्ट है, उसने वीडियो लगाई। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के, ये तो खैर एक सामने आ गया, लेकिन बड़ी ही हेटेड किस्म की जो एक कंपेन थी वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च की। मैं लफ्ज़ कोई भी नहीं पढ़ूंगा उसके अंदर क्या था, ये मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि मजहबी कार्ड है, कि मज़हब के हवाले से अटैक करना, कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया था, ये कह दिया था, फिर आगे नाउज़ बिल्ला लिख देना। ये तो आप मुझे बताएं कि इंसान, उससे गलतियाँ तो होती हैं,
लेकिन एक शख्स इमरान खान जिसने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ काम किया, जिसकी एक आवाज़ पे ट्विटर ने कहा कि ये इस्लामोफोबिया के हवाले से वाकई इमरान खान साहब की बात सही है, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है, ना करे। तो ये मेरा दिल चीर के या आपका दिल चीर के तो कोई नहीं देख सकता कि कितनी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या वो कितना मजहबी है, या उसकी जो इबादत हैं वो कितनी अच्छी हैं कि अल्लाह ताला को पसंद आती हैं। आप जितनी मर्जी टकरें मारें, नमाज़ पढ़ें, सब कुछ करें, अगर आपके दिल में या आपका इखलास अच्छा नहीं है या आपकी टेंशन अच्छी नहीं है, तो वो तो आपको जो कहते हैं ना कि कपड़े की तरह, गंदे कपड़े की तरह लपेट के आपके मुंह पे नमाज मार दी जाएगी। तो ये ऐसे ही होगा। बात यह है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ भी इस तरह का मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना क्या उसको डिफेम कर देगा? लेकिन मसला यह है कि इसमें सबसे बड़ा कि उनकी लाइफ को थ्रेट है। ये कोई भी शख्स उठ के ये वीडियो देख के कुछ भी कर सकता है, उसके अगर मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। अब आप देखें बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, या बहुत सारी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, जिनको बताया ही जाता है कि जो बंदा आए उसे उड़ा दो। तो जैसे हमारे मुल्क में है, कोई भी शख्स उठा के गन उठा के कर सकता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कैंपेन वही मरीम नवाज़ के सेल से, वही जो पीपल्स पार्टी का सेल है, और फिर एक ख़ुद का बुग़्ज़ है, वहीं से शुरू हो रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक सेल बैठा हुआ है, ये सारा कुछ करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर क्राइसिस में इमरान खान को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इमरान खान कुछ ऐसा काम कर जाएगा, ये सारे हाथ मलते रह जाएंगे मज़हब के हवाले से। तो ये इमरान खान साहब पे आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो अब मैं क्या कहूँ कि वो नाउज़ुबिल्लाह के वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। वो तो हर वक्त नाम पहले तकरीर शुरू करता अल्लाह के नाम से है। हर तकरीर में उसका एक मज़हब के हवाले से बात होती है। वो अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं करते जब तक कि वो इस्लाम का जिक्र ना करें, इस्लाम का कोई वाक़या ना बताएं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई वाक़या ना बताएं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो खेला जा रहा है। अब इसके ऊपर फजल रहमान भी आगे साथ कहने लगे कि जनाब मुख्तदर हल्के जो हैं वो परेशान हैं आलमी कवरेज के हवाले से, आलमी इदारों के प्रेशर की वजह से वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है एक्शन नहीं ले रहे। अब भाई आप हुकूमत हैं, आप आलमी ये पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से क्यों जाके भीख मांग रहे हैं? आप हुकूमत में करें जो करना है, आपको जो भी कट्टी कट्टा आपने निकालना है, लेकिन ज़ोर किस पे है? इस्टेब्लिशमेंट पे ज़ोर देना है। अब उसी के ऊपर आपने रख के अपनी बंदूकें चलानी हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है कि देखिए, आपको इमरान खान साहब भी कहते हैं कि आप पे इल्ज़ामात लगते हैं, फिर ये आपने जिनको आप लेकर आए, जो ये 172 आपने पूरा फिगर करके दिया, वो भी आपके सामने है, वो भी अब आपको मुलायम करता है। तो ये एक बड़ा ही इदारों के लिए मसला बन गया है कि उनको अब न्यूट्रल रहना भी बड़ा मसला है। और वो खैर अगर न्यूट्रल ना हों और पाकिस्तान के लिए सोचें, या अगर न्यूट्रल हों भी सही तो फिर लगे कि न्यूट्रल हैं, फिर इमरान खान साहब की तरह ये ना कहें कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो है वो काम कर रहा होता है। इसके बाद आपको मैं आखिरी बता दूं कि इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से ये फैसल चौधरी का एक इंकशाफ है। अब इसके अंदर कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि नाअहली जो है वो पहले बड़ा एक बात चल रही थी कि रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के इमरान खान की नाअहली का चाहते हैं, लेकिन अब ये आया कि थोड़ा सा स्टांस बदला है और फैसल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की नाअहली का नहीं चाहती, बल्कि कुछ लोग चाहते हैं, या ये हुकूमत चाहती है, या जिनसे कराना चाहते हैं वो नहीं है। तो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सदाकत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। इसके ऊपर ही पूरी गेम चल रही है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन ये फैसल चौधरी का बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है कि शायद कुछ चीज़ें बेहतर हुई हों और समझ आया हो कि इमरान खान को नाअहल करने से कोई फ़ायदा नहीं है और इसका नुकसान ही होगा, तो इसलिए बेहतर है कि इनको नाअहल ना किया जाए। अब देखते हैं कि आने वाला, क्योंकि ये जो सितंबर है ये बड़ा ही भारी है और स्तंभगर भी है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी शहबाज गिल के केस की भी आपने देखा कि उन्होंने भी कहा कि मुझे एक जिनसी तशद्दुद किया गया उन्होंने, और बड़ा ही एक खौफनाक उनका इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लगाए गए।
इलेक्ट्रिक शॉक बॉडी पार्ट्स पर, प्राइवेट पार्ट्स पर जिसे हम नहीं देखते बाज़ औक़ात, उन जगहों पे उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया है। तो ये भी देखें कि पूरी दुनिया में एक अपनी मिसाल आप है कि एक बंदा अमेरिका से पाकिस्तान आया और उसको करंट लगाए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। कतर के हवाले से मैं आखिरी एक चंद जुमले में बात कर दूं कि आर्मी चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। शहबाज शरीफ की तस्वीरें सामने आई हैं जो इनको प्रोटोकॉल वहाँ पे मिला है, वहाँ पे 3rd कैटेगरी का इनको प्रोटोकॉल मिला है। और वो जो बंदा बैठा था अमीर कतर, वो बिल्कुल सिंपल चप्पलें पहनी हुई हैं और इनके मुंह पे वो चप्पलें मार रहे थे कि तुम लोग भिखारी यहाँ पे आए बैठे हो। तो असल बात यही है कि वहाँ से पैसा और ख़ात में जो अभी कतर में फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी पाकिस्तान फ़ौज के वाले से पाकिस्तान फ़ौज ने देनी है और इसके लिए काबीना ने मंजूरी भी दे दी है, ये भी एग्रीमेंट हुआ है। तो इसके ऊपर बात हुई है। लेकिन बड़ा मुझे दुख हुआ कि एक शहबाज शरीफ जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और 7 अयाज सादिक बैठे हैं, दरमियान में आर्मी चीफ हमारे बैठे हैं, और वही अयाज सादिक जो कह रहे थे कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, और उनके दरमियान पाकिस्तान का सिपा सलार बैठा है। तो लोग सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये देखें कितना बड़ा एक जुल्म ज़्यादती है कि इनके साथ बैठना पड़ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।